नजर बदलो नज़ारे बदलो चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस कैसे करें, बिजनेस को किस तरह फैलाएं, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। बात करते हैं एक बनिए की। एक बनिया, एक व्यापारी रोटियां बेचने का काम करता था। वो पब्लिक को रोटियां देता। हर गरीब आदमी, हर मध्यम तबके का आदमी, हर पैसे वाला उससे रोटियां खरीदता, क्योंकि रोटी की जरूरत हर आदमी को है। उसका बिजनेस बड़े जोर शोर से चल रहा था, दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन व्यापारी था और व्यापारी को तो सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है, अपना प्रॉफिट दिखता है, अपना लाभ दिखता है। उसने अपने प्रॉफिट को दुगुना करने की सोची और रोटी का मूल्य 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे ये रेट दुगुना करने के लिए राजा की परमिशन लेने की जरूरत थी, राजा की आज्ञा लेने की जरूरत थी। वो रोटी का रेट दुगुना करने के लिए राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मुझे रोटी का रेट 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करना है ताकि मेरा मुनाफा बढ़ सके, इसलिए आप मुझे रोटी का रेट डबल करने के लिए आज्ञा दें, परमिशन दें। राजा ने उससे कहा कि इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है, मेरा फायदा क्या है, हमारा क्या फायदा है, उसके बारे में बताओ। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, सलाह मशवरा किया गया, एक दूसरे की राय ली गई और राजा ने फाइनल किया कि तुम रोटी का रेट 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए नहीं बल्कि 30 रुपए करो। बनिया था, कहा महाराज, इससे तो पब्लिक में त्राही त्राही मच जाएगी, लोग बगावत पे उतर आएंगे, 30 रुपए ज्यादा है। लेकिन राजा ने कहा कि जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करो। राजा के कहने पर उस बनिए ने रोटी का जो रेट है वो 30 रुपए कर दिया। होना वही था जो बनिया सोच रहा था। पब्लिक ने बगावत शुरू कर दी, लोग विरोध में उतर आए और शिकायत लेके उसी राजा के पास गए। लोगों ने कहा कि महाराज, बनिए ने रोटी का जो रेट है वो 5 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया है, ये गलत है, इसका विरोध करते हैं। राजा ने उस बनिए को अपनी सभा में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया और उसे सजा देते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पब्लिक के साथ, मेरी जनता के साथ ऐसा अत्याचार करने की, रोटी का रेट बढ़ा के 30 रुपए करने की। मैं राजा हूं, मैं जो फैसला करूंगा वो जनता के हित में होगा और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम रोटी का जो रेट है वो 30 रुपए से घटा के 15 रुपए करो। बनिए ने राजा की बात मान ली। उसने रोटी का रेट 30 से घटाकर 15 रुपए कर दिया और जनता राजा की जय जयकार करते हुए, राजा के पक्ष में नारे लगाते हुए खुशी खुशी वापिस अपने घर को लौट गई। अब ऊपर का 10 रुपए से ऊपर का बचा हुआ 5 रुपए मुनाफा राजा के पास जाने लगा। ऐसा ही होता है लोकतंत्र में। कुछ चुने हुए लोग सरकार खुद नहीं चलाते, बल्कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से मिलके अपना मुनाफा और उन पूंजीपतियों का मुनाफा बनाने के लिए, उस लाभ को बढ़ाने के लिए, उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाते हैं, चाहे वो नीतियां जनता के हित में हो या अहित में हो। कोई भी घर, कोई भी गांव, कोई भी देश किसी एक व्यक्ति विशेष की नीति पर निर्भर करता है। अगर एक आदमी की नीति सही है तो वो घर तरक्की करेगा। एक घर के अंदर 4 कमाने वाले हों, एक मुखिया हो, अगर उस मुखिया की नीतियां गलत हैं तो वो 4 आदमी चाहे कितना ही कमाते रहे, वो घर तरक्की नहीं करेगा। उस मुखिया की गलत नीतियों के कारण वो घर पिछड़ जाएगा। लेकिन अगर उस मुखिया को अपना
पद बचाना है, मुखिया बने रहना है उस घर का, तो उसे उस घर के चारों सदस्यों के बीच फूट डालनी होगी। उसे बहाने बनाने होंगे कि इस व्यक्ति के पहनने पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसकी शिक्षा पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, ये आदमी खाता ज्यादा है, ये आदमी काम कम करता है। अगर उसने फूट डाल दी तो वो उस घर का मुखिया बना रहता है, लेकिन वो घर कभी तरक्की पे नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में भी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे देश को खा रहा है, बर्बाद कर रहा है। जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो हमारे देश का बटाधार कर रही हैं, देश को आपस में लड़ाया जा रहा है, धर्म जाति के नाम पे, किसी गोत्र के नाम पे, किसी क्षेत्र के नाम पे। ऐसा गलत है। अगर किसी देश का विकास अगर होना है तो मुद्दे विकास के, शिक्षा के, रोजगार के होने चाहिए, ना कि किसी धर्म के, जाति के, किसी दूसरे मुद्दे। अतः फिर आप नजर बदलो, नजारे बदलो चैनल देश को बनाने में स्वागत करते हैं। जो लोग आज हम बात करेंगे बिजनेस कैसे करें, गोत्र के आधार पे किस तरह फैलाए हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं के लिए बात करते हैं। एक बनिए की, इस देश के बनिया, एक व्यापारी रोटियां बेचने का काम करता था, हमेशा अपना मतदान देता। हर गरीब आदमी, हर मध्यम रोजगार की बात करें, हर शिक्षा की बात करें, रोटियां स्वास्थ्य की बात करें, रोटी की जरूरत की बात हर आदमी को है। धन्यवाद। उसका बिजनेस बड़े जोर शोर से चल रहा था, दूर दूर तक फैला हुआ था।